हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो जो आज का आपने जैसे कि थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जी हाँ, ये वीडियो है कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड, जो कि है अभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो कि है मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में। तो बहुत सारे ऑटो डीएम आ रहे थे मुझे और बहुत इंस्टाग्राम पे क्वेरीज़ भी आ रही थी मेरे इंस्टाग्राम डीएम में कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि हम कैसे अपने मीशो क्रिएटर क्लब के साथ जुड़ के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का। तो ये वीडियो प्रॉपर उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो में आपको यहाँ पे पूरा फुल गाइड करूँगी कि आपको किस तरह से मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में कैसे काम करना है, कैसे आप लोगों को सारी सेटिंग्स वगैरह करनी है, कैसे आप लोग इसके साथ जुड़ के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इस पे थर्ड पार्टी से ज़्यादा कमीशन आप लोगों को मिलता है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को इसी वीडियो में प्रॉपर जानकारी देखने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए आपको फुल वीडियो वॉच करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे मीशो में मेरा क्रिएटर क्लब ज्वाइन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर अभी आप लोगों को जितना मुझे एटलीस्ट आइडिया है या काम करने का तरीका पता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे फुल गाइड कर देती हूँ मीशो के बारे में। तो चलिए बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। जब जो जो चीज़ें मुझे पता है, जैसे जैसे चीज़ें मैं कहीं से अर्न करती हूँ, गेन करती हूँ नॉलेज, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। अपना जितना भी है, जो भी मुझे पता है, जितनी भी जानकारी है, तो उसी के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं, मतलब इसी साल ये चीज़ें आई हैं, तो बहुत लोगों को अभी भी अधूरी जानकारी है कि एक्चुअली में मीशो क्रिएटर क्लब है क्या। तो मैं मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उसके बैक स्टोरी जो है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो कि बहुत से क्रिएटर जो भी आप लोगों को ये नॉलेज देंगे वो आपको फुल ये चीज़ें बताएंगे ही नहीं। तो पहले क्या होता था कि मीशो क्रिएटर क्लब एक्चुअल में है क्या। तो मीशो क्रिएटर क्लब अभी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले का पार्ट एक है कि हम लोग जैसे किसी हॉल पे एक वीडियो बनाते हैं, हॉल वीडियो बनाते हैं या कुछ करते हैं और उससे अपनी अर्निंग करते हैं थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग के। तो हम लोग को बेसिकली वो उसका कमीशन आप लोग अर्न कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि विशलिंग हो गया, हॉल पैक हो गया, लहला हो गया, फेम हो गया, ऐसी एजेंसीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है जिनके थ्रू जुड़ के हम अपने कमीशन का अर्न कर पाते हैं। और हम डायरेक्ट मीशो के साथ अपनी अर्निंग नहीं कर पाते थे, और उसमें क्या होता था कि हमें एक सर्टन अमाउंट कमीशन ही मिल पाता था, क्योंकि हम एक थर्ड पार्टी के थ्रू ही अर्निंग कर रहे थे। बट अभी क्या हुआ है कि मीशो ने अपना खुद का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसे ही कहते हैं मीशो क्रिएटर क्लब। उसमें आपका नॉर्मल अदर एजेंसीज से ज़्यादा कमीशन भी है जो आपको मीशो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे मैं कमीशन कितना क्या है वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे प्रॉपर दिखा दूँगी और लगा के आप लोग देख लीजिए। तो जितना भी पहले एजेंसीज़ देती थी उससे मीशो क्रिएटर क्लब जुड़ने में आप लोगों को मीशो ज़्यादा अर्न एफिलिएट मार्केटिंग में देता है कमीशन। तो आप यहाँ पे मीशो क्रिएटर क्लब से ज्वाइन होकर आप मोस्टली अपनी अर्निंग खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का आपको मतलब आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट मीशो के साथ ही अपना अर्निंग का सोर्सिंग करना होगा। तो अभी मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में और क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपर बताने वाली हूँ कि आप लोग मीशो क्रिएटर क्लब में ज्वाइन होंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कैसे आपको ऑटो डीएम ज्वाइन करना है, कैसे आपको लिंक जनरेट करनी है, वो सारा ट्यूटोरियल मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी बहुत सारे मन में डाउट होंगे आपके कि हम लोग मीशो क्रिएटर क्लब क्यों ज्वाइन करें, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं ऐसे जिसके लिए हमें मीशो क्रिएटर क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। तो ऐसा है कि पहले विशलिंग हो गया, लहला हो गया, ये जो थर्ड पार्टी एजेंसीज़ हैं
इनमें अगर आप इनके थ्रू काम करते हैं तो ये अपना जो नॉन कैटलॉग प्रोडक्ट होते हैं उस पर ये 0.5% का कमीशन देते हैं और कैटलॉग प्रोडक्ट पे ये 9% का कमीशन देते हैं। और इसी तरह लहला का भी है, इसी तरह फेम का भी है, इसी तरह हॉल पैक का भी है। बट अभी मीशो ने अपना खुद का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो वो लोग यहाँ पे शायद, मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है बट आई गेस जहाँ तक वो 11% देते हैं, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं करते हैं। तो आपको डेफिनेटली मतलब अदर एजेंसी के साथ अगर आपको वर्क करके रखना है तो वो भी बेनिफिशियल है, आप लोगों को वो लोग के साथ भी काम कर सकते हैं। बट अगर आपका खुद का सपोज़ आपको सिर्फ मीशो से ही रिलेटेड हॉल वीडियोस बनानी है या कुछ है, तो आपको बेसिक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो मुझे यही वो आपके अप टू आपके ऊपर है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आप खुद ही जस्टिफाई करिएगा कि आपको अदर एजेंसीज के साथ में वर्क करना है एफिलिएट का वर्क, या फिर मीशो क्रिएटर क्लब के साथ जुड़ के आपको अपना वर्क स्टार्ट करना है, वो आपके ऊपर है। बट मैं मतलब दोनों का बता देती हूँ बेनिफिट, उसके साथ भी करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। मैं किसी एजेंसीज़ को बुरा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी विशलिंग यूज़ करती हूँ। मैं खुद भी लहला के साथ काम कर रही हूँ, फेम के साथ काम कर रही हूँ, ऑल पैक के साथ मैंने अभी इतना काम नहीं किया है बट स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। मैं मोस्टली मेरा विशलिंग के साथ ही पार्ट था, लेकिन अभी मैंने मीशो क्रिएटर क्लब का जब से सुना तो फिर मैंने इस पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे मीशो के लिए अगर हॉल वीडियो बनानी है और आगे मुझे फ्यूचर में इसके साथ काम करना है, तो मैं डेफिनेटली मीशो क्रिएटर क्लब के साथ ही ज्वाइन होकर अपना काम आगे स्टार्ट करूँगी अपने अर्निंग का। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे इस चीज़ को लेके अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मीशो क्रिएटर क्लब का यहाँ पे ऐप लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ प्रॉपर कैसे क्या करना है और किस तरह से इस पर वर्क स्टार्ट करना है। तो वो आप इस वीडियो को फुल वॉच करते रहिए और मैं आप लोगों को यहाँ पे मीशो क्रिएटर क्लब का ऐप खोल के यहाँ पे दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप लोग एक काम करिएगा, इन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छी चीज़ निकाली है। इन्होंने अपना एक इंस्टाग्राम पे मीशो क्रिएटर क्लब करके, शायद मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, वो उन्होंने किया है, आप उनको जाके फॉलो कर लीजिएगा जिन्होंने अभी नहीं किया है मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन। तो वहाँ पे इनकी बायो में एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके आप लिंक से भी आप अपने को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और शायद जैसे अभी विशलिंग का है या किसी का है, इनसे के सबके क्राइटेरिया है कि आपके या तो 500 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे होने चाहिए या फिर आपके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए, तब आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे मिशलिंग पे। बट मीशो क्रिएटर क्लब में आपको जस्ट 50 फॉलोअर्स चाहिए और आप मीशो क्रिएटर क्लब में ज्वाइन होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना है, अगर आपके 50 फॉलोअर्स भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि कैसे आप लोगों को वो शो होगा कि आप मीशो क्रिएटर क्लब में ज्वाइन हो चुके हैं या रजिस्टर होने में अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। और इनका चैट सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है, आप अगर इनको अपनी क्वेरीज करोगे कि मेरी ये चीज़ें रिजॉल्व कर दीजिए तो वो विद इन 24 आवर्स में आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एक क्रिएटर्स के लिए कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर। और शायद ये एक मीशो क्रिएटर क्लब में ज्वाइन होने के बाद आपको एक पीओसी भी अलॉट कर देते हैं, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप अपने डायरेक्ट पीओसी को बोलेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल ईजी वे में रिजॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि मीशो क्रिएटर क्लब ओपन करके कि इसमें कहाँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगी। तो आप लोग मीशो क्रिएटर क्लब के पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे जाके अगर आप ऑलरेडी अपना मीशो ऐप खोलेंगे और अगर आप क्रिएटर हैं तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन होने के लिए। अगर नहीं है तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा तो वो आप लोगों को अप्रूव कर देंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन करती हूँ और अपना फटाफट से आपको दिखाती हूँ मीशो क्रिएटर क्लब का ओपन करके। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड दें, आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाती हूँ स्क्रीन पे। तो जो ऑलरेडी क्रिएटर्स होंगे तो उनके ऐप में वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे मीशो का जो ऐप है उसको ओपन कर लूँगी। और एक सेकेंड बस, मैं यहाँ पे अपना मीशो का यहाँ पे रिकॉर्डिंग चला देती हूँ।
मैंने यहाँ पे अपना मीशो का ऐप खोल रखा है और मैं डायरेक्ट, आप देखिएगा आपको लास्ट में दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रही है मेरी, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बाजू में एक यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि मीशो क्रिएटर क्लब। अगर आपका ज्वाइन है तो आपको डायरेक्ट ज्वाइन में दिखेगा, नहीं तो आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन आ दिखेगा, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक प्रॉपर इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, जिस तरह का मेरा दिख रहा है। मीशो क्रिएटर क्लब ओपन करते ही होम पेज से जैसे जाके करेंगे वो आपको इस तरह से डैशबोर्ड आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें ऑटो डीएम सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे विजुअल होंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को होम पे दिखेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड पे परफॉर्मेंस, ऑटो डीएम सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर दिख रही होंगी। लिंक्स वगैरह कैसे जनरेट करनी है वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगी। तो बहुत ही इजी हो जाता है काम करना यहाँ पे। अदर एजेंसीज़ पे जैसे आप लोगों को लिंक कन्वर्ट करनी होती सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत ईजी है। मैं आप लोगों को अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे कलेक्शन कैसे बनाना है, लिंक्स कैसे ऑटो डीएम में डालनी है, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आपको स्क्रीन पे प्रॉपर चला के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक फीचर दिखा देती हूँ जो कि है ऑटो डीएम वाला। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑटो डीएम कैसे डालने होंगे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोगों को। ऑप्शन जो भी है इंस्टाग्राम के लिए जो यूज़ करोगे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखा देती हूँ। तो सिंपल आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है इंस्टाग्राम से। सपोज़ कोई पोस्ट मेरा पड़ा होगा मीशो का, मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जो भी आपके मीशो से रिलेटेड पोस्ट होंगी सपोज़, तो उनके मतलब 2-3 कलेक्शन आपको फ़ोटोज़ को पिक करनी है। वहाँ पे जाके आप लोगों को एक कलेक्शन बनाना है। जैसे किसी अदर आपने अगर विशलिंग के साथ काम किया होगा तो वहाँ पे कलेक्शन बनाते हैं, उसी तरह सेम इस पर भी कलेक्शन बनाना है आपको सिलेक्ट करके। और या आपने फ्यूचर में अगर कोई ऑर्डर लगाए हैं या लगाने का सोच रहे हैं तो वहाँ से भी आप सिलेक्ट करके आप अपना कलेक्शन बना सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा और एक बन जाएगा आपका लिंक। तो आप उसको चाहो तो डायरेक्ट वहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से शेयर कर सकते हो, या फिर आप उसको क्लिक करके आप अपने जहाँ पे भी आपके व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आपको स्टोरी स्पेस या कम्युनिटी पोस्ट पे जहाँ पे भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो बहुत ईजी वे में। और वहाँ से आप लोगों को अर्निंग जो भी जनरेट होगी वो यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो होगी। जो हमारा ऑप्शन है वो क्रिएट एफिलिएट लिंक, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है वो चीज़ें मैं बता देती हूँ, स्क्रीन चला के यहाँ पे प्रॉपर दिखा देती हूँ। तो यूट्यूब के लिए आप कर सकते हो और फेसबुक के लिए भी कर सकते हो। तो बहुत थोड़ा सा अलग अलग टाइप से लिंक्स बनेंगे, जैसे कि विशलिंग वगैरह से बनते हैं उसी तरह से नहीं, अलग तरह से होते हैं। और यहाँ पे अपने कलेक्शन पे नेम भी दे सकते हो और कुछ अपनी पिक्चर्स यहाँ पे सिलेक्ट करके, सपोज़ आपने कलेक्शन पे कोई नाम दे दिया मीशो हॉल या मीशो कलेक्शन, इस तरह से आपको प्रॉपर एक नाम दे देना है। देन उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे अपने कलेक्शन का पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसको भी प्रॉपर आप अपना करके कलेक्शन का लिंक एक आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को डाल देना है। तो अभी मैं इसमें एक और चीज़ अच्छी सी बताने वाली हूँ कि मुझे मीशो क्रिएटर क्लब से क्या बेनिफिट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मीशो क्रिएटर क्लब से बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताने वाली हूँ कि क्या बेनिफिट हो सकता है। मतलब आपको सुनकर लगेगा कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी चीज़ है। ये मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में जान के आप लोगों को सच में ऐसा फील होगा। तो सिंपल सी आपको स्टोरी सिलेक्ट करके और आपको कलेक्शन की स्टोरी यूट्यूब के लिए प्लेटफॉर्म चूज़ करने के लिए बोलेगा, यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए जो भी आप लोगों को लगे उसका आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपका एक पूरा कलेक्शन बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें आप लोग एक और अच्छी चीज़ है कि आप एक पूरे कलेक्शन का QR भी जनरेट कर सकते हो और वो भी आपने स्टोरीज़ पे या कहीं पे भी लगा देंगे। तो उस QR को जैसे स्कैन करके कोई लिंक देखेगा तो उनको सारी प्रॉपर लिंक मिल जाएंगी और वो उस QR के थ्रू भी परचेजिंग कर सकते हैं, जिसका आपको अर्निंग पक्का रहेगा। और अब मैं जो एक बेनिफिट बताने वाली थी वो ये है, सपोज़ जैसे हमको लगता है जैसे हमको किसी ने लिंक दिया या मैं किसी स्क्रॉल कर रही थी अपना इंस्टाग्राम, तो मुझे सपोज़ कोई एक प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैंने उसका लिंक मांगा और मुझे लिंक आ गया। अब क्या होता है लिस्टिंग वगैरह पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मीशो क्रिएटर क्लब ने क्या किया है, सपोज़ आपकी लिंक पर आपने मीशो क्रिएटर क्लब का कोई प्रोडक्ट देखा, मतलब मीशो का कोई प्रोडक्ट देखा, उसकी लिंक दी और आपको लिंक मिल गई। आपने उसको सर्च किया
वो लिखा, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, लेकिन आपको सेकंड कोई चीज़ पसंद आ गई उसकी जगह पे। जैसे आपने कोई ईयरिंग देखी और आपको जो ईयरिंग देखी लिंक लिया था उसकी ईयरिंग की जगह आपको कोई और ईयरिंग पसंद आ गई नीचे स्क्रॉल करने पर, और आपने वो परचेज़ कर दिया। तो मीशो ने क्या किया है ना, मीशो ने उस जो आपने लिंक के थ्रू गए थे उसका भी, क्योंकि अदर एजेंसीज ऐसा कुछ नहीं करती हैं, ज़ीरो कमीशन देती हैं। अगर आपने वो लिंक को छोड़ के किसी और लिंक का परचेज़ कर लिया, उस लिंक पे जाके किसी और लिंक की अर्निंग, मतलब लिंक से आप लिंक पे गए और किसी और प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया, तो आपका उसका ज़ीरो कमीशन काउंट करते हैं। बट मीशो क्रिएटर क्लब में एक अच्छी बेनिफिट यही है कि आप लिंक पे गए और आपने वो प्रोडक्ट ना चूज़ करके किसी और प्रोडक्ट को चूज़ करके परचेजिंग कर ली, तो उसका भी आपको 0.5% कमीशन मीशो देता है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको कुछ ना से कुछ तो अर्निंग होगा ही अगर आपकी लिंक पे जाके किसी ने कुछ भी परचेज़ किया। सपोज़ वो प्रोडक्ट नहीं परचेज़ किया जिसका कमीशन 9% था, लेकिन किसी और चीज़ को परचेज़ कर लिया, तो उसका भी 0.5% आपको कमीशन अर्न होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मीशो क्रिएटर क्लब से आप लोगों को हो जाएगी मीशो के साथ एफिलिएट ज्वाइन करने पे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये मुझे लगा कि मुझे नहीं लगता हालांकि अभी कोई आपको बताएगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फटाफट से आप लोगों को ये ज़रूर बता दूं कि आप लोग इसके साथ क्यों जुड़ के काम कर सकते हो, क्योंकि आपको इससे कुछ ना कुछ तो अर्निंग होगा। सपोज़ आपके लिंक से कोई भी गया और कुछ और प्रोडक्ट ख़रीद भी लिया, तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो आप लोगों को डेफिनेटली मिलने वाला है। और एक बेनिफिट ये है कि मीशो जैसे और ब्रांड एजेंसीज़ के साथ आप काम करते हो, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 30 डेज़ में वो ब्रांड कंफर्म करेगा, देन उसके बाद आपका कमीशन अप्रूव होता है। बट मीशो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपकी चीज़ें अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि इनका क्राइटेरिया 7 डेज़ का ही रिटर्न का रहता है। तो वो सारी चीज़ें पता हो जाती है कि प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना है या नहीं करना है, तो विद इन 1 मंथ के अंदर ही आपको इनका कमीशन जो है वो आपकी अकाउंट में शो होने लगता है, मतलब अकाउंट में आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इनका कोई लेंथी प्रोसेस नहीं होता है कि आपको इतने दिन बाद आपका कमीशन आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको आपकी अर्निंग बहुत ही जल्दी ही मिलेगी। तो इन और एजेंसीज़ के थ्रू आप अगर काम करेंगे तो उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है कि इतने दिन में ब्रांड कंफर्म करेगा, देन उसके बाद आपका कमीशन कंफर्म होगा, देन आपके बाद उसके बाद ही अगले नेक्स्ट साइकिल में आपका कमीशन आएगा आपके बैंक अकाउंट में। बट जी नहीं, मीशो ने ये चीज़ें क्लियर कर दी है कि आपका जैसे ही 7 डेज़ का क्राइटेरिया, जैसे कोई प्रोडक्ट का 7 डेज़ का रिटर्न का क्राइटेरिया है, वो जैसे ही ओके होगा उसके बाद आपका कमीशन वेरीफाई हो जाएगा और अप्रूव होकर आपके अकाउंट में ईजिली आ जाएगा। आप प्रॉपर अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू आप अपना चेकआउट कर सकते हो कि क्या आपका बेनिफिट है, क्या सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड पे परफॉर्मेंस पे आपको प्रॉपर कि कितने से कितनी क्लिक्स आई हैं, कितना क्या हुआ है, कितने से कितना अर्न हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखाई पड़ेंगी। तो जी हाँ, ये बहुत ही ईजी हो जाता है इनके साथ काम करने का तरीका, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें विजुअल ही दिख रही हैं यहाँ पे, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी है मीशो क्रिएटर क्लब से रिलेटेड। तो आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पे नॉलेज गेन हो गई होगी कि क्या हमें बेनिफिट है, किस तरह से मीशो क्रिएटर क्लब वर्क करता है, किस तरह से इसकी अर्निंग होती है, किस तरह से इसकी अमाउंट कब तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, क्या बेनिफिट है। सपोज़ मेरी कोई लिंक डली है और उस लिंक पे कोई गया और उस प्रोडक्ट को परचेज़ करके वो ना परचेज़ करके किसी अदर प्रोडक्ट को परचेज़ कर देता है, तो हमें कोई बेनिफिट होता है ना कि या नहीं होता है। वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में प्रॉपर आप लोगों को गाइड कर दी है। यहाँ पे मैं चार्ट भी दिखा दूँगी कि कितना क्या, मतलब मुझे क्लियर नहीं है, जितना भी है शायद 10% है और अदर जो एजेंसीज़ पे है वो 9% है और 1% क्योंकि वो अदर एजेंसीज़ के साथ आप मीडिएटर में काम करते हो तो वो लोग अपना कट कर लेते हैं। बट यहाँ पे मीशो ऐसा कुछ नहीं करता है। और अदर नॉन प्रोडक्ट पे भी 0.5% का है, जो अदर पे भी वही है, हॉल पैक और विशलिंग वगैरह पे, तो वो सब चीज़ें सेम है। मैंने सारी चीज़ें एक 1 बाय 1 आपको स्क्रीन पे प्रॉपर स्क्रीनिंग करके दिखा दी है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। बट अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता भी है तो आप मुझे यहाँ पे कैप्शन पे आप लोग कमेंट बॉक्स पे प्रॉपर लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज़, या मेरी इंस्टाग्राम आईडीज़ मेंशन है मेरे यूट्यूब के कमेंट उसमें
प्रोफाइल पे आप जाके वहाँ बायो में वहाँ पे भी जाके पूजा लव अवे अजय ऑफिशियल पे भी जाके मुझे ऑटो डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगी प्रॉपर। और अगर कोई नई अपडेट अभी मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है, तो कोई भी न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको फटाफट से एक वीडियो प्रॉपर गाइडेंस के साथ उस पर लाके दूंगी, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मैं तो हूँ ही आप लोगों की इस डाउट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैं भी सीख के ही प्रॉपर, अगर मुझे हर चीज़ की नॉलेज है तो मुझे लगता है सामने वाले को भी एटलीस्ट इसका नॉलेज देना चाहिए कि वो भी इस तरह से सिंपल वे में अपना काम कर सके। और मैं बहुत ही सिंपल वे में चीज़ें समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे भी बेसिक सी सारी चीज़ें पता करने का था कि क्या है कैसे है, तो मैंने भी सारी चीज़ें सीखी। तो आपके लिए भी मैंने यहाँ इस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है। अभी कोई नया अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ वीडियो लेके आऊँगी मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में। अभी और भी और एक अगर सोचूंगी, मतलब अगर मेरा वीडियो प्रिपेयर हो गया तो मैं कैसे ऑटो डीएम करते हैं लिंक वगैरह प्रॉपर बना के मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ताकि आपको ईजी हो जाए और ज़्यादा। और हाँ, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि वाइट लिस्टिंग का कैसे पता चलता है। तो डियर, अगर आपने मीशो का एक भी पोस्ट क्लियर बनाया होगा तो वो, और वहाँ पे मीशो का जो मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पे जाके आप मीशो क्रिएटर क्लब पेज को फॉलो करेंगे और उनकी बायो में जाके आप ज्वाइन का ऑप्शन पे रजिस्टर करेंगे, तो वो डायरेक्ट ही आपको कर देंगे और आप ऑटोमेटिक वाइट लिस्टेड हो जाओगे। मतलब वाइट लिस्टेड का मतलब है आप कितने भी प्रोडक्ट मंगा के कितने भी पार्सल को रिटर्न करेंगे, आपको आपके अकाउंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये होता है वाइट लिस्टिंग। तो ये सिंपल सी चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और आप सभी को बाय बाय।